शोषित साथियों नमस्कार। मैं कलवसा सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों, आज का जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं वो ग्रुप 5 एनएम की भर्ती को लेकर है। हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिनमें से 2 सवाल सबसे अहम हैं जो पूछे जा रहे हैं मुझसे कि सर आगे क्या होगा। उसमें पहला सवाल जो है वेटिंग लिस्ट को है कि वेटिंग लिस्ट उठेगी या नहीं उठेगी। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या आएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में एक संशोधन कर दिया गया था और वो संशोधन आप सब जानते हैं, प्राइवेट संस्था को, नॉन बायो सब्जेक्ट को और 18 महीने ट्रेनिंग को भर्ती में छूट नहीं दी गई थी। सिर्फ एलिजिबल उन्हीं लोगों को माना गया था जो 2 साल की ट्रेनिंग किए थे और साथ में बायो सब्जेक्ट के साथ 12वीं थे। तो साथियों, इस समस्या को लेके मध्य प्रदेश के तीनों हाई कोर्टों में पिटीशन लगी हैं। कुछ पिटीशन फॉर्म भरने के पहले लगी थी, कुछ पिटीशन रिजल्ट आने के बाद लगी। अब लगातार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन पिटीशन का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो साथियों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बातें जो है वो एक संभावनाएं हैं, कोई जजमेंट नहीं है। मैं आपको एक संभावना, जैसे आप मुझसे सवाल करते हैं, विश्वास करते हैं कि मैं जो कुछ बताऊंगा उसमें कुछ सच्चाई आपको दिख जाएगी। तो साथियों, यहां पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो नियम कहता है, जब एडवर्टाइजमेंट हुआ और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, जो उसमें योग्यता मांगी गई थी, लेकिन जो पद था, पद की योग्यता आपके पास थी, तो आपने उस समय जब फॉर्म भरा था तो जिनके पास योग्यता थी, यानी योग्यता का मतलब यहां पर 2 साल का डिप्लोमा एएनएम का और बायो 12वीं हाई सेकेंडरी जो आपके पास था, तो वो एलिजिबल में आएगा। बाकी जो चीजें हैं वो चाहे 1.5 साल का डिप्लोमा हो, चाहे वो नॉन बायो सब्जेक्ट हो, या प्राइवेट संस्थाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थी हो, उम्मीदवार हो, तो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे उस समय जब फॉर्म भराया गया था। तो लोगों ने यहां दिमाग लगाया, मैंने भी वीडियो डाली थी, मेरे माध्यम से बहुत सारे लोग कोर्टों में गए मेरी बातों को मानकर। तो यहां पर ये उम्मीदवार जो फॉर्म भरने के पहले हाई कोर्ट चले गए हैं, इनका पद में आना और हाई कोर्ट का जो निर्णय है इनके पक्ष में रहना 99% श्योर है, क्योंकि वो इस पद के लिए एलिजिबल थे, लेकिन विभाग ने योग्यता बदल दी थी, तो उसको लेकर पिटीशन फाइट की गई है। तो वहां पर क्योंकि योग्यता जो होती है वो ट्रेनिंग जो हुई थी शासन ने ही दिलवाई थी, प्राइवेट संस्था में जो ट्रेनिंग हुई है शासन के द्वारा मान्यता दी गई है, और जो अन्य सब्जेक्टों पर ट्रेनिंग करवाई गई थी शासकीय संस्थाओं में, उस शासन ने ही करवाई थी। तो फिर बीच में शासन ने नियम कैसे बदल दिया। तो यहां पे संभावनाएं उन कैंडिडेटों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो हाई कोर्ट में फॉर्म भरने के पहले चले गए हैं, तो 99% उनके पक्ष में हाई कोर्ट का निर्णय आ सकता है। लेकिन जो कैंडिडेट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद, यानी पास होने के बाद हाई कोर्ट गए हैं, यहां पर थोड़ी सी संभावनाएं कम हो सकती हैं। मैं यहां आपको कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, कोई आदेश का निर्णय नहीं बता रहा हूं, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि जो नियम कहता है, नियम के तहत बात कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। तो जब आपने फॉर्म भरा था, जब उस पद के लिए का आप एलिजिबल ही नहीं थे, तो आपको फॉर्म भरना नहीं था। आप बुरा मत मानिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, यह नियम कहता है। जब उसमें योग्यता
12वीं पास मांगी गई बायो सब्जेक्ट से और 2 साल की ट्रेनिंग मांगी गई, तो इन 2 योग्यताओं के अलावा यदि आपके पास योग्यता नहीं थी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। और जो लोग इस पद की यानी एआरएम की ट्रेनिंग किए थे, शासन ने करवाई थी, प्राइवेट संस्थाओं से किए थे, नॉन बायो सब्जेक्ट से किए थे, तो उनके साथ अन्याय हुआ तो वो हाई कोर्ट की शरण में जाके कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप इजाजत दीजिए, मैं फॉर्म भरूंगा, फिर आप जो भी जजमेंट देंगे उसको स्वीकार करेंगे। तो यहां पर वो कैंडिडेट जो पहले हाई कोर्ट में गए हैं वो वैध है पूरी तरह से, लेकिन जो पास होने के बाद गए हैं वहां पे जज का जजमेंट, हाई कोर्ट का आदेश कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप उस पद के लिए एलिजिबल नहीं थे तो आपने फॉर्म क्यों भरा, और अब आप जब मेरिट में आ गए हैं तो आपको याद आ रही है कि हाई कोर्ट से आपको न्याय दिलाया जाए, हाई कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय दे, तो भाई फॉर्म भरने के पहले आप कहां थे? अन्याय तो आपके पास जो हुआ था तो फॉर्म भरने के पहले हुआ था, आपको उसी समय हाई कोर्ट आना चाहिए था, लेकिन उस समय आप नहीं आए। तो यहां पर जो फॉर्म भरने के पहले कोर्ट में गए हैं और जो रिजल्ट आने के बाद हाई कोर्ट में गए हैं, तो यहां पे निर्णयों में अंतर हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कोई हो ही जाएगा, हो सकता है, ये नियम है। अब ये जज पर निर्भर करता है कि वो आपके पक्ष में आते हैं या शासन के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि नियम बदलने का अधिकार शासन के पास पूरी तरह होता है। लेकिन यदि आप उस नियम को पहले ही फाइट कर दिए हैं तो वहां आपका पक्ष मजबूत है, और रिजल्ट आने के बाद यदि आपने हाई कोर्ट में फाइट किया है नियम को, तो यहां पर पक्ष थोड़ा सा आपका कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जजमेंट जो भी होगा उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बेटिंग उठेगी कि नहीं। तो हम आपको बता दें, यहां अब जज के जजमेंट, हाई कोर्ट के आदेश पर बेटिंग पर थोड़ी सी संभावनाएं टिकी हुई हैं, और दूसरी संभावना उस आरक्षण 20% जो संविदा कर्मचारी को दिया जाता है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों ने नियम को ना जानते हुए कि संविदा कर्मचारी का आरक्षण किसको मिल सकता है, उन्होंने संविदा कर्मचारी के आरक्षण पर टिक कर दिया है, और उनकी मेरिट लिस्ट जो बनी है वो संविदा कर्मचारी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई है और उसमें वो शामिल हो गए हैं, यानी चयनित हो गए। यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नियम है 5 साल संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत होना चाहिए, आपको कार्य कर चुका होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये संविदा कर्मचारी आप लगातार सेवाएं दिए हैं, वो ब्रेक में भी हो सकती है, लेकिन ब्रेक का समय जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल 60 महीने आप संविदा के तौर पर यदि हैं तो आप 20% आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन यदि आपका एक दिन भी कम है 60 महीने में तो आप उसके हकदार नहीं हैं। लेकिन यहां पर जो संविदा ज्वाइन किए हैं या साल 2 साल हुए हैं उन्होंने भी टिक कर दिया है। तो यहां पे संभावनाएं, आपकी वेटिंग लिस्ट है पूरी तरह उठने के लिए तैयार है। यहां पर मेरिट लिस्ट उठेगी, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा और 5 साल जिस संविदा कर्मचारी का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको संविदा आरक्षण 20% से बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों, मेरिट लिस्ट जो है उठने की संभावनाएं पूरी हैं। एक तो संविदा कर्मचारी आरक्षण में जो 5 साल पूरे नहीं है और टिक कर दिए हैं वो बाहर जाएंगे, और दूसरा हाई कोर्ट के आदेश पर निर्णय क्या होता है उस पर अब टिका है सारा दारोमदार कि मेरिट लिस्ट आपकी उठेगी तो कितनी उठेगी। यदि सिर्फ संविदा कर्मचारी
कि मेरिट लिस्ट की बात आएगी तो वहां पर तो संभावनाएं थोड़ी कम है कि बहुत कम लोग की बेटिंग क्लियर हो। लेकिन यदि हाई कोर्ट का आदेश ये शासन के पक्ष में चला जाता है तो यहां पर पूरी पूरी संभावना है कि मेरिट बिल्कुल रॉकेट की तरह लॉन्च होगी और उठेगी। लेकिन यहां फिर वही एक समस्या खड़ी रहेगी, प्राइवेट, नॉन बायो सब्जेक्ट और 18 महीने की ट्रेनिंग। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमने जो कहा है, हम जो जानकारियां देते हैं वो उन तक पहुंचती रहें और वो हमसे जुड़े रहें और अपनी समस्याओं का हल ढूंढते रहें मेरे साथ मिलकर। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।